हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन राजपूत और मैं लेके आया हूं आपके लिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति है एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो ये कोई पहाड़ी है जिसका नाम दे दिया ए व बी, और ये कोई डेक है जो पानी की सतह मान ली, ये पानी की सतह मान ली, जो पानी की सतह से कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। इसका नाम दे दिया सी और डी। आगे क्या है, आगे क्या दे रखा है कि शिखर का जो यूनियन कोण है, जो पहाड़ी का के शिखर का जो यूनियन कोण ये है, ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई। तो ये कोण कितने डिग्री का बता रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। और यहां से जो अवनमन कोण बना रहा है पहाड़ी के आधार का, वो बना रहा है 30 डिग्री। बोलो समझ में आया क्या। तो पूछा जहाज की से पहाड़ी की दूरी, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी एक तो ये अक्ष ज्ञात करनी है और एक पहाड़ी की ऊंचाई अच्छी ये ज्ञात करनी है। समझ में आया। ये भी 90 है, ये भी 90, दोनों 90 है। करके त्रिभुज लेंगे सर। तो उससे पहले क्या करें, इसको मैं ऊपर वाले को मैं y मान लूं, तो ये नीचे वाला कितना बच गया सर, नीचे वाला बच गया सर। या फिर इसको भी ले सकते हैं अपने, इसको भी अगर ये हो गया तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो पहाड़ी की चाहिए ना अपना। तो ये एक बात बताओ, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा ना। ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर होगा। तो ऊपर वाली सर कितनी बच गई, ऊपर वाली ऑटोमेटिक h-10 बच गई। बोलो भाई आ गया। अब कर रहे हैं ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज एईडी में, त्रिभुज बीईडी में लंब बटा आधार क्या होता है सर, वो होता है tan थीटा। और लंब का मान कितना है, लंब का मान h-10 है सर। मैंने h-10 कर दिया बराबर आधार का मान, ये अक्ष है तो ये भी क्या होगी, अक्ष होगी। तो सर अक्ष कर दीजिए बराबर tan का tan और थीटा का मान 60 डिग्री कर दिया। h-10 कर दिया बटा अक्ष कर दिया बराबर tan ना करेंगे ना, तो इसके नीचे एक मानो, तो h-10 बराबर आ गया अक्ष √3। सर अक्ष का मान निकालने क्या, मैंने बोला निकाल लो। तो h-10 बटा √3 बराबर क्या आ गया, अक्ष का मान आ गया। बोलो अक्ष का मान आ गया h-10 बराबर। अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज एडीई में, त्रिभुज एडीई में लंब बटा आधार सर tan थीटा होता है। लंब का मान कितना है, 10 मीटर है। मैंने 10 कर दिया, आधार का मान ये है अक्ष, अक्ष कर दिया बराबर tan थीटा का मान कितना है सर, नीचे वाले में 30 डिग्री है तो मैंने 30 डिग्री कर दिया। तो ये हो गया 10 बट्टा अक्ष बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3, और वज्र गुणा करेंगे तो 10 √3 बराबर क्या आएगा, अक्ष आएगा। बोलो समझ में आया क्या सर। अक्ष का मान 10 √3 आ गया, यानी जो जहाज की जो दूरी है वो कितनी है, 10 √3 मीटर है। जहाज से पहाड़ी की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 10 √3 मीटर आ गई सर। अब पहाड़ी की ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है, तो h का मान ज्ञात करने से है तो h-10 बटा √3, और अक्ष का मान सर अपने को पता है 10 √3 है, तो मैंने 10 √3 कर दिया। और यहां से वज्र गुणा करेंगे तो h-10 बटा वज्र गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 है तो इधर आ गया 10 √3 इंटू 3 आ गया क्या, √3, तो आ गया h-10 बराबर, इसको √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 3 को 10 से करेंगे 30, तो h बराबर सर आ गया 30 माइनस का इधर जाके प्लस का, h का मान कितना आ गया, 40 मीटर। अतः पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 2 नंबर 40 मीटर। बोलो भाई नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। ये मैंने 12 मीटर ऊंचा पेड़ बना दिया सर, जिसका नाम है ए व बी। ये पेड़ हवा के कारण टूट जाता है। मान लो यहां से हवा आई और ये पेड़ यहां से टूटकर, और ये ऊपरी भाग जो बी था वो यहां पे आ गया। कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। समझ में आया क्या। ठीक है, टूट कर जमीन को छूने लगता है, ये जमीन को छूता है यहाँ पे, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताओ हवा के कारण पेड़ कितनी ऊंचाई पे टूटा, तो ये हवा के कारण मान लो x ऊंचाई पे टूटा। टोटल ऊंचाई थी वो थी सर 12,
तो एक बात बताओ, ये x है तो ये कितनी बच गई, 12 माइनस x बच गई कि नहीं बच गई। x का मान ज्ञात करना है तो फिर क्या करें सर, मैंने कहा ये समकोण है तो त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। सर लंब का मान x है तो मैंने x कर दिया, बराबर कर्ण का मान 12 माइनस एक्स है, मैंने 12 माइनस एक्स कर दिया, और साइन का साइन और थीटा का मान 60 कर दिया। बोलो भाई अब क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, 12 माइनस एक्स वैसा का वैसा लिख दिया। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। सर अब क्या करूं, मैंने बोला वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा किया सर तो 2x आ गया, x को 2 से 2x आ गया, 12 माइनस एक्स आ गया। अब क्या करें सर, मैंने कहा अंदर गुणा करो, 2x का तो 2x कर दिया, √3 को 12 से करेंगे, 12 √3 माइनस में x √3 आ गया। अब क्या करें, मैंने बोला चर को एक साइड में ले आओ, तो इधर तो 2x तो पड़ा ही था, ये माइनस का इधर आके प्लस का x √3 बराबर में 12 √3 आ गया। सर तो एक बात बताओ, इसमें x कॉमन आ गया, क्या अंदर बच गया 2 प्लस में √3, x तो बाहर आ गया, इधर 2 बच गया, इधर √3 बच गया, बाहर आ गया, 12 √3 आ गया। सर इधर मैं x का मान ज्ञात करूंगा, 12 √3/2 प्लस में रूट। आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। करें क्या सर, परिमेयकरण कर दे, मैंने कहा कर दो, तो आपने 2 माइनस में √3 और 2 माइनस √3 का परिमेयकरण कर दिया, तो ऊपर जो आया सर वो आया x बराबर 12 √3 2 माइनस में √3 बटा इसका 2 a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो a की स्क्वायर 2 की स्क्वायर यानी 4 माइनस बी की स्क्वायर √3 की स्क्वायर 3। तो सर x का जो मान आएगा 12 √3 2 माइनस में √3 बटा 1 आएगा सर, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा, 1 बच उत्तर आ जाएगा मीटर। तो x की जो पेड़ था वो इतनी मीटर की दूरी पे टूटा है। सर क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है कि एक राजमार्ग है, वो एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ठीक है, आदमी मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री देख रहा है, वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है तथा 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री बनाती है, तो वह कितने समय के नजदीक नीचे से गुजर जाएगी। तो एक बात बताओ, ये मैंने मीनार मान ली, राजमार्ग मारा है, जो एक कार को यहाँ पे देख रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मैं 30 डिग्री का कोण लिख दिया। 6 सेकंड यहां तक चलने के बाद डी पर पहुंचती है 6 सेकंड बाद, और डी से जो आदमी यूनियन कोण देख रहा है वो बन रहा है यहां से, सॉरी अनुमान कोण देख रहा है कितने का, 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा सर। और ये कितने डिग्री का देख रहा है, 60 डिग्री का, तो ये अंतर कोण है, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। बोलो, इसको x माना, इसको y माना, ये टोटल हो गई h हो गई। तो पूछा क्या है कि कितने समय में बी डी में लंब बटा आधार क्या होता है सर, tan थीटा होता है। लंब का मान h, आधार का मान y बराबर tan थीटा का मान सर 60 डिग्री, तो आ गया h बट्टा y बराबर में इसका मान कितना √3, और गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो h बराबर आ गया y √3। बोलो, और या फिर y का मान निकाल लो, तो y बराबर गया h बट्टा √3 आ गया। अब सर दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, ए बी सी में लंब बटा आधार tan थीटा हो गया। लंब का मान कितना है सर, h है, मैंने h लिख दिया, आधार का मान कितना है टोटल x प्लस y, ये x है y है, तो टोटल x प्लस y हो गया, तो मैंने x प्लस y बराबर tan थीटा का मान कितना है सर बड़े वाले में 30 है, तो मैंने 30 कर दिया, तो h बट्टे x प्लस y बराबर आ गया 1 बटा √3, क्योंकि 33 का मान कितना 1 बटा √3। वज्र गुणा करेंगे तो h √3 बराबर x प्लस y आ गया। तो सर समझो, इसमें h का मान रखेंगे सर, h का मान रखेंगे तो y √3 है, तो मैंने लिखा y √3 इंटू √3 बराबर x प्लस y आ गया, तो इधर 3y बराबर आ गया सर x प्लस y आ गया, इधर 3y का तो 3y ये प्लस का इधर आ गया माइनस का y बराबर में x, तो इधर 2y बराबर हो गया x। यहां से सर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अगर मैं इसके गुणा में 1 मान लूं तो x बराबर तो 2 हो गया,
x बराबर तो 2 हो गया, जो y के गुणा में है वो तो x का मान लिख दो, और x के गुणा में वो y का मान लिख दो, तो y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। बोलो समझ में आया क्या? x का के गुणा में है वो तो y का मान लिख दो, और y के गुणा में वो x का मान रख दो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक बात बताओ सर कि 2 है, 2 बराबर 6 सेकेंड में पार करके गई थी, यानी 2 ही, x का मान तो 2 ही तो आए, तो 2 बराबर में अपने 6 है, तो 1 बराबर में कितना आएगा सर, 3 आएगा। तो y का मान कितना है सर, y का मान 1 है, तो y बराबर 1 इंटू 3 बराबर में 3 मिनट में यह पार कर जाएगी। तो कितने मिनट में पार कर जाएगी, 3 मिनट में। बोलो समझ में आया क्या? ना आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो सर 26 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मीनार के आधार से, मतलब एक मीनार है सर, मैंने मीनार बना दी जिसका नाम है ए और बी, समझ में आया। एक सरल रेखा पर मीनार के आधार ये है, इसके एक सरल रेखा माने ये बना दी, यहाँ पे 2 बिंदु है, एक ये और एक ये था कि पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक 2 कोणों का योग क्या हो, 2 कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको थीटा मानूं सर, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। क्यों सर, अगर ये 40 होता तो ये 50 होता, क्योंकि दोनों पूरक कोण हैं। अगर ये 40 है तो ये 50 है, इन दोनों का 90 मान होगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं हो गया? ठीक है, आ गया समझ में। अब पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई ये मैंने h मान ली, ये 6 है, ये बताना है, 6 मीटर है, ये बताना है। तो सर अगर मैं इसको x, ये तो 4 दे रखा ना, 4 मीटर, ये तो 4 मीटर है, और ये टोटल कितनी है, 9 मीटर है। ठीक है, मैं त्रिभुज एबीसी ले रहा हूं, ए बी सी और डी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी ले रहा हूं, ए बी सी में वही लंब बट्टा आधार सर क्या होता है, टेन थीटा होता है। लंब का मान सर h है, मैंने h कर दिया, और आधार का मान कितना है, 4 है, मैंने 4 कर दिया, टेन का 10, और थीटा का मान सर 90 माइनस थीटा है। समझ में आ गया? तो सर ये हो गया h बट्टा 4 बराबर 10 90 माइनस थीटा, सर कोट थीटा होता है, मैंने कोट थीटा कर दिया। तो एक बात बताओ, यहां से जो कोट थीटा का मान है वो कितना आया, h बट्टा 4 आ गया। समीकरण 1 दे दो। दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी डी में वही लंब बट्टा आधार सर टेन थीटा होता है। लंब का मान h है सर, h लिख दिया, आधार का मान 9 मीटर है सर, मैंने 9 मीटर कर दिया, और टेन थीटा कर दिया। क्यों, थीटा की जगह थीटा है सर, इधर कोट है इधर टेन है, इसको कोट बना दूं क्या, मैंने कहा बना दो। इसका उल्टा सर, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 9 बट्टा h हो गया। सर क्यों बनाया 9 बट्टा h बराबर कोट थीटा, क्यों बनाया, क्योंकि कोट थीटा का मान अपने पास था कितना, 4, h बट्टा 4, तो मैंने h बट्टा 4 लिख दिया। तो एक बात बताओ, वज्र गुणा करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 आ गया क्या, अपने को तो h स्क्वायर नहीं h चाहिए, तो h बराबर आ गया √36, और √36 का मान सर हमें पता है कितना होता है, 6 होता है। तो बताओ मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर आ गई कि नहीं आ गई, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? आगे सर 27 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सड़क के एक और मकान है और एक और क्या है, मीनार है। तो मैंने ये सड़क बना दी सर, एक और मकान बना दिया, और एक और मीनार बना दी। मकान ए बी है, और ये क्या है, सी और डी है, मीनार बना दी। आगे पूछा क्या है, मीनार की शिखर से मकान है ये, मीनार के शिखर से मकान की छत का, ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, दृष्टि रेखा बना दी। और मीनार के आधार का, मकान के आधार का जो अवनमन कोण है, ये तो है 45 डिग्री, और ये है 60 डिग्री। ठीक है, ये 90 हो गया अपने। तो पूछा क्या है, मकान की ऊंचाई अगर 12 मीटर है, ये कितनी है, 12 मीटर है। तो सर पूछा क्या है, इसकी ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई मैंने h मान ली, ये पूछा है। तो एक बात बताओ सर, मैंने बोला बोलो क्या, कि ये 90 है, और ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री का कोण यहां से बन रहा है, ये देखो
तो जड की आकृति बनाऊं, अगर यहां से ऐसे बना दूं मैं, इसको ऐसे मिला दूं मैं, ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं हो गया? हो गया। अरे अगर ये 60 है सर, तो ये भी 60 हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ मेरे को, आ गया समझ में? इसको मैं मान रहा हूं x, तो ये भी क्या हो गया सर? x। बताओ समझ में आया? A B C और D और E लिख दिया यहां पे, ठीक है। 1 बाय 1 ले रहा हूं। त्रिभुज BED में, ये 90 हो गया ना, BED में कौन सा? ये x तो अपना है। तो एक बात बताओ, ये तो 12 है, तो ये इतना तो 12 हो गया, तो ऊपर वाला कितना बच गया सर? ऊपर वाला बच गया h-12। क्यों? ऊपर वाले में लंब बटा आधार सर क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब का मान सर h-12 है, मैंने h-12 कर दिया। आधार का मान सर x है, मैंने x लिख दिया, और tan ऐसा गया। अब सर क्या करूं? मैंने कहा मान रख दो, h-12 का h-12 बटे x का x, और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। सर वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आ गया h-12। बोलो समझ में आया क्या? दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं। त्रिभुज ये वाला ले लूं क्या? ACD में, त्रिभुज ACD में लंब बटा आधार सर क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब का मान सर h है, मैंने h कर दिया। आधार का मान सर x है, मैंने x कर दिया, और tan का tan कर दिया। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, मैंने 60 डिग्री कर दिया। h बट्टा x का तो h बट्टा x हो गया। tan 60 का मान सर √3 होता है। वज्र गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 मानो, तो h बराबर आ गया x √3 आ गया सर। लेकिन अपने को तो h का तो मान ज्ञात करना है, तो x का मान लिख दूं क्या? तो h बराबर हो गया, x का मान लिख रहा हूं h-12, तो h-12 इंटू √3। वज्र h बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे तो h √3 माइनस में 12 √3। h को चर को एक साइड लिया तो h ये प्लस का इधर आके माइनस का, h √3 बराबर में माइनस के 12 √3 आ गया। सर माइनस हटाना है तो एक काम करो, h √3 माइनस h बराबर में 12 √3 हो गया। उल्टा लिख दो, इसको लिख दिया। अब क्या करें सर? मैंने कहा इसमें h कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। √3 माइनस 1 बराबर में 12 √3 आ गया, ठीक है। अब आप गुणा भाग कर लेना, h बराबर आ गया 12 √3 बटे √3 माइनस 1 आ गया h का मान। तो यही पूछा था ना कि मीनार की ऊंचाई, वो आ गई 12 √3 बटे √3 माइनस में 1। और आप √3 का मान रख लेना 1.732। इससे 1 से घटाओगे तो 0.732 आ जाएगा। ऊपर वाले का मान रख के काट देना और खत्म। है कि ये एक सूर्य का ओनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो दोनों ओनियन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभों की छाया की लंबाई का अंतर क्या होगा? मतलब एक 15 मीटर ऊंचा खंभा है जिसका नाम है A और B, जिसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर। बोलो समझ में आया? अब दो मतलब छाया है, ये मानो ये छाया है। पहले छाया यहां थी तो 30 डिग्री का कोण बना रही थी, फिर छाया थोड़ी इधर की तो फिर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इन दोनों के जो अंतर है, मतलब ये अंतर कितना आया? अगर ये x है, इसको मैंने y मान लिया, तो टोटल सर x प्लस y हो गई। बोलो समझ में आया क्या? आ गया। अब मैं क्या करूं सर? ये 90 डिग्री हो गया, तो पहला त्रिभुज ले रहा हूं। त्रिभुज ABC सर क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब का मान कितना है सर? 15 डिग्री है। आधार का मान कितना है सर? y है बराबर tan का tan और 60 का 60। थीटा का मान कितना है? 60। तो 15 बट्टा y बराबर tan 60 का मान सर √3 होता है, मैंने √3 कर दिया। वज्र गुणा करेंगे तो y √3 बराबर 15 आ गया सर। इधर y का मान निकालेंगे तो 15 बटा √3 आ गया। बोलो समझ में आया क्या? अब बड़े वाला त्रिभुज ले लूं सर। त्रिभुज ABD में वही लंब बटा आधार बराबर क्या होता है?
टेन थीटा होता है। अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो लंब का मान कितना है सर 15 मीटर है, मैंने 15 मीटर कर दिया। और r का मान कितना है x प्लस वाई है, मैंने x प्लस वाई कर दिया। टेन कर दिया और थीटा का मान 30 डिग्री है, मैंने 30 डिग्री कर दिया। बोलो समझ में आ गया। अब क्या करूं सर, मैंने कहा मान रख दो 15 का 15 x प्लस वाई का x प्लस वाई बराबर टेन। 30 का मान सर 1/√3 होता है, मैंने 1/√3 कर दिया। वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर में 15√3 आ गया। सर y का मान तो अपने पास है कितना, तो y का मान निकालेंगे। x प्लस वाई का मान है कितना है 15/√3, मैंने 15/√3 कर दिया बराबर में 15√3 कर दिया। और x का मान निकालेंगे तो 15√3, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 15/√3। x का मान चाहिए सर, x का लघुत्तम ले लिया, कितना आया √3 आ गया। 3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 माइनस √3 में √3 का भाग गया, एक बार एक था √3, तो आ गया सर x बराबर आ गया 30/√3। सर जम नहीं रहा है, क्या करें, मैंने कहा √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आपने √3 का ऊपर नीचे गुणा किया तो x बराबर आ गया 30√3/3। काटेंगे सर तो x बराबर आ गया 10√3। या तो इतना लिख दो, x का मान कितना है 10√3 मीटर आ जाएगा, या फिर आप x बराबर इसका √3 का मान रखेंगे 1.732, तो x बराबर आएगा, ये एक जीरो है तो एक इधर खिसक जाएगा 17.32 मीटर। तो x का मान कितना आएगा 17.32 मीटर है जो आपका उत्तर।